नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। ऐबक के द्वारा ही 1206 में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। 1206 से लेकर 1210 तक इनका शासनकाल रहा। भारत में सर्वप्रथम तुर्क राज के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे। ऐबक स्वयं तुर्क माता पिता की संतान थे और ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। मोहम्मद गोरी के द्वारा ही ऐबक को भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। ये मोहम्मद गोरी वो हैं जिन्होंने 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक इनके उत्तराधिकारी बने। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रारंभ में ही बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्होंने इन सारी कठिनाइयों का समाधान अपने दूसरों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके उन कठिनाइयों का निराकरण किया। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ किया। इल्तुतमिश जो ऐबक के बाद सत्ता संभाली और जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को वास्तविक रूप से मजबूती देने का काम किया। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक ऐबक माने जाते हैं, लेकिन दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही माने जाते हैं, जो इनके दामाद थे। अपनी बहन का विवाह इन्होंने नासिरुद्दीन कुबाचा और खुद का विवाह ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का सर्वप्रथम और सर्वाधिक विरोध ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा ने ही किया था, लेकिन इन दोनों का इन्होंने वैवाहिक संबंध इनके साथ स्थापित करके इन दोनों को अपनी ओर मिला लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश के शासक थे, अर्थात ये गुलाम वंश में ही कुतुबी वंश के शासक थे। जिस प्रकार इल्तुतमिश शमसी और बलबनी, उसी प्रकार ऐबक गुलाम वंश में कुतुबी वंश के शासक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही सुल्तान बने, उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक और सिपा सालार, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी शासन सत्ता लाहौर में ही बैठकर वहीं से संभाली और इन्होंने स्वयं ने सुल्तान की कोई उपाधि धारण नहीं की। इन्होंने उसके बदले में मलिक और सिपाह सालार की उपाधि धारण की। इनके अलावा इनको कुरान खां, लाख बख्श और द्वितीय हातिम ताई भी कहा जाता है। इन सब के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, कुल मसीहा। कुल मसीहा अर्थात जो दिल्ली सल्तनत का शुरुआत का मसीहा, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और 1526 तक जो दिल्ली सल्तनत, जब तक कि बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना नहीं कर दी हो, तब तक चलती रही। कु से मतलब कुरान खां। ऐबक कुरान का बहुत ही सुरीली आवाज़ में उसका पाठन करते थे। इन्हें शुरुआत से ही कुरान पढ़ने का शौक़ था, इसके लिए इन्हें कुरान खां की उपाधि दी गई। लै का मतलब लाख बख्श, ये लाखों में दान दिया करते थे और इस वजह से इनको लाख बख्श की उपाधि दी गई। मलिक और सिपा सालार दोनों उपाधियां इन्होंने शासन सत्ता संभालने के बाद धारण की और हाथ से मतलब द्वितीय हातिम ताई। इस प्रकार कुल मसीहा, कुरान खां, लै से लाख बख्श, मै से मलिक, सी से सिपा सालार और हा से हातिम, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की ही उपाधियां और उपनाम थे। इनके द्वारा इनको जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में सर्वप्रथम कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया, जो सल्तनत काल में भारत में सर्वप्रथम हिंदू इस्लाम पद्धति पर आधारित प्रथम मस्जिद मानी जाती है। ये पहले बताते हैं कि विष्णु मंदिर था और उसी विष्णु मंदिर को तुड़वाकर उसके स्थान पर कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया। इन्हीं के द्वारा कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक प्रसिद्ध सूफी संत थे और जिनका ऐबक बड़ा सम्मान करते थे, उन्हीं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया।
कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक इसको पूरी तरीके से तैयार नहीं करवा सके। कुतुब मीनार की 3 मंजिलें ऐबक के द्वारा तैयार की गई। बाद में फिर इल्तुतमिश के द्वारा इस कार्य को पूर्ण कराया गया। बाद में समय समय पर दिल्ली सल्तनत के दूसरे सुल्तानों द्वारा उसकी मरम्मत की जाती रही। और इस प्रकार इनके शासनकाल में 2 प्रसिद्ध इमारतें कुव्वत उल इस्लाम और कुतुब मीनार दोनों का निर्माण ऐबक के सानिध्य में ही हुआ। ऐबक ने कभी भी ना तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के चलाए, और इसलिए मानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिशी थे। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक तो हम ऐबक को ही मानते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। ये अपना शासन लाहौर से ही चलाते रहे। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को ही रखा और लाहौर में ही वहीं पर ही पोलो खेलते हुए, जिसे हम चौगान भी कहते हैं, इनकी मृत्यु हो गई। 1206 से लेके 1210 तक वहीं पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई। ऐबक की सबसे बड़ी सफलता ये थी कि इन्होंने भारत को गजनी से अलग कर उसके प्रभुत्व से मुक्त करा दिया। गजनी से पहले जो मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी जो गजनी के ही रहने वाले थे, इन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि उस गजनी के प्रभुत्व से भारत को अलग करके एक अलग सल्तनत की स्थापना कर दी। सबसे बड़ी इनकी सफलता यही थी। ऐबक के बाद इनके उत्तराधिकारी आराम शाह बने, जो इनका एक तरीके से पूरी तरीके से अयोग्य और अनुभवहीन पुत्र था। कुछ समय बाद ही उनके स्थान पर इल्तुतमिश को उत्तराधिकारी बना दिया गया, जो इनका दामाद था, और उन्हीं के द्वारा दिल्ली सल्तनत को वास्तविक रूप से मजबूती प्रदान की गई।